स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। 25th National Conference on Workshop on Road Safety and Best Practices का एक कार्यक्रम लगाए हैं। तो इसमें 20 स्टेट के 20 राज्य के टेक्निकल ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स हैं, आरटीओज हैं, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर भी आए हुए हैं बाहर के राज्य के। ये हम हर साल करते हैं, ये पिछले साल भी किए थे उत्तर प्रदेश में, इस बार भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हर भारत के हर राज्य में हम कंटिन्यूस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो दायित्व है, फेडरेशन का एम और ऑब्जेक्टिव जो बोलते हैं, वो रोड सेफ्टी है। रोड सेफ्टी में क्या है कि 0 फैटेलिटी होना चाहिए, किसी की मौत नहीं होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि अभी बहुत गंभीर समस्या है रोड सेफ्टी की। हर मिनट एक एक्सीडेंट होता है हिंदुस्तान में, हर 4 मिनट इस एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत होती है। हर दिन कम से कम 400 लोगों की मौत होती है। तो इस वजह से अभी देश भर में हमारे अच्छे रोड भी आ रहे हैं। जैसे ही अच्छे रोड आ रहे हैं, एक्सीडेंट भी ज्यादा हो रहे हैं। बेटर रोड्स, मोर एक्सीडेंट्स हो गए। तो इस वजह से क्या है कि हर दिन, जैसे मैंने बताया है कि 400 लोग घर से निकलते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काम के लिए निकलते हैं या किसी और चीज के निकलते हैं, तो सुबह जाते हैं तो घर शाम में उनके घर शव आता है। तो इतनी गंभीर समस्या जिस पे गुजरती है उसी को मालूम है, ये समझे नहीं। तो इस वजह से क्या है कि, और ये किसी एक महकमे का काम नहीं है, जैसे आरटीओ लोग सॉल्व कर सकते हैं या पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इस काम को करने के लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी है। सब मिलके करेंगे तभी रोड सेफ्टी कामयाब होगा। तो इस वजह से क्या है कि हर वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ के हम होलिस्टिक अप्रोच देने से तभी इसका सॉल्व होता है प्रोग्राम। तो इस वजह से इस लाइन पे हमारा एक प्रयास चल रहा है। तो हम लोग, और उसके साथ में क्या है कि रोड सेफ्टी के साथ साथ में लोगों को हर स्टेट में, जैसे कानून तो एक ही है, मोटर व्हीकल एक्ट एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, ये दोनों ही हम लोग लागू करते हैं। हर स्टेट में अपना टैक्सेशन एक्ट होता है, स्टेट का रूल्स अलग सा होता है, बट वो उसी के इस पे बना होता है। तो इस वजह से क्या है कि क्योंकि एक्ट कॉमन और रूल, सेंट्रल रूल्स कॉमन है, तो हर स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है कि उसका इंटरप्रिटेशन वेरी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी काम करें उसमें लोगों को आसानी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कानून बन गए, ये नहीं होगा। कानून जो है वो लोगों को, उसको सुविधा बनाने के लिए बनाया गया है कानून, तो उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से कहीं तकलीफ होती है लोगों को। तो इस तरह की चीजों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अभी आज भी सेकंड सेशन में भी यही चल रहा था। तो इस तरह से टेक्निकल इंटरप्रिटेशन वेरी हो जाता है कि इसके सीट का साइज इतना होना चाहिए, उसका मापना यहाँ से होना चाहिए। तो मापने में कहीं आप फर्क कर दिए तो वो गलत उसका ये हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग इन सब चीजों को बारीकियों से, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा डिस्कशन नहीं होता जैसे कोई और फंक्शन में होता है रोड सेफ्टी के बारे में। इस तरह से इसमें बहुत ही डीप टेक्निकल इश्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे काफी नए, और अभी जो नए कानून बहुत निकले हैं, पहले हर दिन इस तरह से नए नए नोटिफिकेशन नहीं निकलते थे। अभी बहुत सी चीजें हैं। अब हमने ऑनलाइन सर्विसेज कर दिया है कि किसी को आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे काम हो सकता है। तो इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, अब जैसे कि स्टेट में कर दिया, फिर आपको कार्ड लेने जाना पड़ेगा, लाइसेंस, या आपको कार्ड हार्ड कॉपी में लेना है या वैसे ही डिजिटल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो कई कई स्टेट में इसको चेंजेस हो गए हैं। तो कई स्टेट में क्या है कि आपको कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डिजिटल में ही दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है। तो इन सब चीज़ों के हम डिस्कशंस करते रहते हैं। तो कहीं आपको लाइसेंस का कार्ड भी जरूरत नहीं है, आरसी बुक का भी जरूरत नहीं है, इसको भी निकाल दिया हमने, क्योंकि वो कार्ड प्रिंट करेंगे उसमें लोगों को तकलीफ होगी, पैसा लगेगा, फिर उसको पोस्ट करना है, वो पोस्ट पे फिर वापस आता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स है। इन सब बारीक चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह कैसे लोगों को सुविधा भी मिल सके इसमें। सो अल्टीमेटली बॉटम लाइन हमारा क्या है कि इट शुड बी पीपल फ्रेंडली।
सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह भी हेलमेट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे हेलमेट है तो उसमें ISI का हेलमेट होना चाहिए, ज़रूरी है। तो काफ़ी हेलमेट्स फेक हेलमेट्स होते हैं, अनस्टैंडर्ड रोड साइड बेचते हैं। तो इसमें क्या है कि वो सिर्फ पुलिस के कॉम्प्लायंस के लिए पहनते हैं जी। सर पे टोपी पहने जैसा पहन के वो पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा करके, बट उसमें अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो रक्षा नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने उसके लिए भी वो फर्क लोगों को समझाने के लिए हमने कल एक वो स्टील बर्ड कंपनी का एक टेस्टिंग सेंटर भी लगाया था उधर। तो उसमें कैसे होता है कि अगर जो बेल्ट लगाते हैं तो ये स्टैंडर्ड कंपनी का जो होता है ISI का, उसमें कम से कम 300 किलो का वो प्रेशर विथस्टैंड करता है। तो वही जो ये लोकल होता है वो 100 kg का प्रेशर विथस्टैंड करता है। तो जैसे इम्पैक्ट होता है वो एकदम टूट जाता है, तो कहीं पड़ा चला जाएगा, सर पे चोट आएगी। तो इस तरह से क्या होता है, सर पे चोट आने से लोग, हमारे यहाँ बैंगलोर में एक हॉस्पिटल है निमहैंस करके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेस करके, तो उसमें लोग 3-3 साल से कोमा में हैं हेड इंजरीज की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स में। तो इस वजह से अब ये ऐसा है जिसके घर में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब 3 साल तक वो जाता रहेगा, ना बोलेगा ना कुछ करेगा, उसको पाइप डाल के खाना वाना देते रहते हैं, तो कितनी तकलीफ हो, पूरी फैमिली सफर हो जाती है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को लोगों को थोड़ा, पहले हमारे मेंबर्स को भी हम लोग इन सब चीज़ों को समझाते हैं, वो उनको भी सिखाते हैं, फिर वर्कशॉप्स करते हैं, तो गाड़ियों का फिटनेस करते हैं। तो फिटनेस में भी उसका अगर फिटनेस गलत हो गया तो उससे क्या हो सकता है, कोई बंदूक लेके मारेगा तो एक आदमी मरेगा। अगर मैं गलत आदमी लाइसेंस लिया या गलत गाड़ी रोड पे चल रही है तो उससे अगर हादसा हो जाता है तो उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी बनाओ कि कोई लाइसेंस बगैर टेस्टिंग के नहीं इशू होगा और कोई गाड़ी फिटनेस नहीं होगी विदाउट इंस्पेक्शन। तो ये क्या बोलते हैं उसको, अपना एक ये बना के रखो बोलते हैं हम लोग। सर हाईवे पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बोल तो दिया, ज्यादातर देखो बड़े बड़े जो हाईवे हैं क्योंकि वहाँ एकदम से एक्सीडेंट होता है, कई लोग मर जाते हैं, बस नीचे गिर जा रही है। ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि अगर आपको याद देखेंगे तो रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, तो रोड और गाड़ियों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई। तो इसलिए क्या है, गाड़ी खरीदने वाला देखता है कि ये 1 मिनट में कितनी स्पीड पहुंचता है, बस 100 किलोमीटर जाएगा या 200 किलोमीटर जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह से गाड़ियों की सुविधा क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है और रोड तो बहुत बढ़िया हो गई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड है हमारे हिंदुस्तान में अभी। तो इस वजह से लोगों की स्पीड ज्यादा हो गई। नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं उनमें कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट उसमें कर दिया जाए नहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि उससे ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चला ही ना पाए। देखिए इसके लिए भी, हाँ इसके लिए भी बनाया हुआ है, कानून बना हुआ है, VLTD करके एक यंत्र लग रहा है हर ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल के लिए, मैंडेटरी है कि वो ये लगाए उसमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस करके। तो और एक ये है कि स्पीड गवर्नर करके ये भी आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये गाड़ियों की स्पीड 80 किलोमीटर पे फिक्स है, तो इससे ज्यादा जा नहीं सकते वो करने की वजह से, वरना गाड़ी 120, 150, 180, 200 तक भी जा सकती है। ये हाईवे में सेफ्टी की वजह से वो इट हैज बीन फिक्स्ड टू 80 किलोमीटर्स मैक्सिमम स्पीड ही जाएगी। That device will be fixed on each and every vehicle, All or commercial only vehicles. limited vehicles? ऑल कमर्शियल व्हीकल्स, ऑल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे, प्राइवेट कार्स वगैरह पे, 2 व्हीलर्स पे नहीं है, ऑटो रिक्शा पे नहीं है। तो बाकी हर कमर्शियल लेकिन सर वही लोग तो अंधाधुंध चला के जो है कि परिवार के 5-5 लोग मर जा रहे हैं। सर रास्ते के ऊपर हर किसी के, आप देखते हैं एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ग्रामीण हाईवे है, सभी जगह पे रास्ते के ऊपर एक स्पीड दिया हुआ होता है, मगर लोग उस स्पीड का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम ही अपने जानो माल के लिए नहीं रखते हैं मायने कुछ, तो रास्ते पे एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। तो सबसे पहला जो रहना चाहिए वो मन का ब्रेक रहना चाहिए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे ऊपर ही कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो इसके लिए भी प्राविधान आया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट चलने जा रहा है, तो 2 स्पॉट के अंतर्गत आपकी गाड़ी कितनी जोर से चली है, आपको 80 का स्पीड लिमिट दिया हुआ है, मगर आप 90 की स्पीड से चले तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते ही आपके गाड़ी के ऊपर स्वयं चलान चला हो जाएगा कि आप स्पीड से गाड़ी चला रहे। मगर कहीं भी आप देखिए सरकार का ये ध्येय है ही नहीं
कि आपके तरफ से 1000 रुपए लिए जाए या 2000 रुपए चालान के रूप में दी जाए। सरकार ये चाहती है कि अच्छी रोड बनी है तो वो सुरक्षित प्रवास के लिए बनी है, आप जानो माल के साथ में, गाड़ी के साथ में घर तक अच्छी तरह से पहुंचे, ये उसका उद्देश्य है। बिल्कुल। लोग उसका गलत उद्देश्य निकाल रहे हैं कि सरकार आए दिन चलाने काट रही है, मगर आप गलत काम कर रहे हैं। ये आप पहले उंगली आपकी तरफ देखिए सर कि आप गलत काम कर रहे हैं, इसलिए चलान ऑटोमेटिक हो जा रहे हैं। ये ओवर स्पीड जो है सर 80% अपघात तो ओवर स्पीडिंग की वजह से है। अभी कुछ चीजें सर ऐसी हैं जैसे कि जो 4 व्हीलर जिनके पास गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर को कुछ नहीं समझते हो, 2 व्हीलर को कुछ नहीं समझते, और नाइट के समय जो है जब चलते हैं तो कम से कम डीपर दे दे, एक दूसरे को देख ले, वो भी नहीं होता। इतना फोकस इतना जबरदस्त होता है उसका कि 2 व्हीलर की लाइट गायब हो जाती है। सर देखिए एक मिनट। हाँ, इनका एक और- सवाल हो जाने देते हैं सर। इनका एक प्रश्न है, कर्नाटक में आप पूछ रहे थे जी कि हम लोग